Hi everyone, welcome to Farmaments platform and Akash Sharma this side. So in this video, I'm going to talk about the do or die topics. Do or die topics मतलब वो topics जो make sure करना है आपको कि आप जब आप जी पैट एग्जाम में बैठे तो उससे पहले आपने कर ली हो। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स बनाए। तो ज़रूरी नहीं कि आप 100% 100% ही टॉपिक करो, लेकिन अगर आप इसमें से 75% टॉपिक्स भी कर लेते हो तो काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन आप ले सकते हो। ठीक है। क्योंकि जी पैट हमारा एक क्वालिफिकेशन एग्जाम है, उसको क्वालिफाई करना काफ़ी फार्मा एंड एस्पायरेंट्स का ड्रीम होता है। एंड आई रियली होप कि आप क्वालिफाई करो और ये वाली जो वीडियो है हमारी, ये आपको हेल्प करे, इंस्पायर करे और साथ ही साथ आपको एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करने में भी हेल्प करे। तो वीडियो टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में जाने से पहले, तो जो लाइन से ऊपर है मैंने सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, रेड कलर में आपके टॉपिक्स के नाम है, और जो नीचे लिखा हुआ है वो बेसिकली नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दैट सब्जेक्ट है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे 10 टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि इन 10 टॉपिक से ही आपके 18 से 19 क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसा नहीं। ये फार्माकोलॉजी से 18 से 19 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूँ सिर्फ यहाँ पे, तो यहाँ से 12 से 13 क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है। तो फार्माकोलॉजी देख लेते हैं कि फार्माकोलॉजी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स, डू एंड डाइट वाले टॉपिक्स हैं, आपको करके ही जाने हैं। जनरल फार्माकोलॉजी, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, सेंट्रल नर्व सिस्टम, कीमोथेरेपी। मैं साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बताते चलूंगा। पूरी फार्माकोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल फार्माकोलॉजी एंड कीमोथेरेपी। ठीक है। बाकी डू एंड डाई टॉपिक्स तो सारे ही है, एनसेड्स, डायूरेटिक्स, हाइपरटेंशन, CHF दैट इज आप कंजस्टिव हार्ट फेलियर, एरिथमिया, इंसुलिन एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। फार्माकोलॉजी सेक्शन के अंदर दो सब सेक्शंस आते हैं, HAP एंड पैथोफिजियोलॉजी। तो उसको भी हम थोड़ा चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ से टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं। और देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने कहीं लिखा 18 से 19, पहले लिखा मैंने 8, हो सकता है कि अगले साल यहाँ 8 की बजाय 10 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि 7 क्वेश्चन आ जाए। तो ये फिक्स नहीं है कि 8 ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि HEP और पैथोफिजियोलॉजी मिला के 8 क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा कभी कि इन दोनों से 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। इतना ज़्यादा वेराइटी नहीं हो सकती। ठीक है। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसके आसपास ही आएंगे, या तो 6 आ जाएंगे या 10, या फिर 10 आ जाएंगे, उसके आसपास ही आएंगे। ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं आएगा। ठीक है। तो HAP में स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लड एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर हम ध्यान दें, ये सारे टॉपिक्स आप क्लास 11 12 में पढ़ चुके हो, तो बहुत अच्छी बात है, एक बार रिवाइज करना है। कुछ कुछ टॉपिक्स इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, इसमें आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताना है, तो वो जो आपका हो जाएगा वो नर्वस सिस्टम हो जाएगा। नर्वस सिस्टम बहुत पूछता है। एंड ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स, ब्लड के अंदर एक टेबल आती है क्लॉटिंग फैक्टर्स की, तो वो ज़रूर देख लेना। पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग केस है। कैसे? पहले तो आपको कैंसर के बारे में पता होना चाहिए, कैंसर के बारे में थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, कि कैंसर होता क्या है, क्यों होता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं। फिर इन्फेक्शियस डिजीज एंड देयर कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, उनके कुछ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है। तो उन ऑर्गेनिज्म का नाम और वो क्या डिजीज कॉज कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। सिफिलिस, ट्रिपोना पैलिडम, जियार्डिसिस, जियार्डिया लैम्ब्लिया। ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो बेसिकली आपको कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म डिजीज का पता होना चाहिए। एंड तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स टोटली रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है पैथोफिजियोलॉजी में। इसका मतलब क्या है? वापस चलते हैं। तो जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर कोई डिजीज नहीं, लेकिन जब आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ोगे तो आपको दो डिजीज देखने को मिलेंगे। ग्लूकोमा, जिसके अंदर परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाती है ग्रेजुअली, क्योंकि आंख के अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। ठीक है। फिर दूसरा आता है माइस्थेनिया ग्राविस। माइस्थेनिया ग्राविस जो होता है वो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं, और वो एंटीबॉडी जाके अटैक करती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट सेल्स को। ठीक है, रिसेप्टर्स को। और वो रिसेप्टर्स का नंबर डाउन होने लगता है, जिसकी वजह से मसल लॉस हो जाता है। ठीक है, मसल की मूवमेंट का लॉस होता है। तो बेसिकली आपको जो भी आपकी फार्माकोलॉजी में चैप्टर्स आएंगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ डिजीज आएगी, तो आपको उसकी पैथोफिजियोलॉजी पता होना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। और एक अच्छी बात है
कि आपको डिटेल में पैथोफिजियोलॉजी पता होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए पैथोफिजियोलॉजी के लिए आप जो पब्लिशर की बुक उठा रहे हो अपने कॉलेज के लिए, वही पढ़ लो जीपैट के लिए, बहुत है। अलग से कोई रेफ़रेंस बुक उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो यहाँ पर आपका अल्ज़ाइमर डिज़ीज़, पार्किंसोनिज़्म, मेनिया, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, साइकोसिस, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है? फिर कीमोथेरेपी में तो आपको पता ही है, मलेरिया आ जाएगा, फिर वायरल डिज़ीज़ेज़ आ जाती हैं, कैंसर भी इसके अंदर ही आ जाता है वैसे तो, ठीक है? डायबिटिक्स के अंदर डायबिटीज़ इंसिपिडस है, हाइपरटेंशन खुद में ही अपने आप एक डिज़ीज़ है, फिर कंजस्टिव हार्ट फेलियर जो कि 2 टाइप के होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक, एरिथमिया एरिथमिया जिसके अंदर हार्ट की रिदम ऊपर-नीचे हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हार्ट बीट अच्छे से नहीं हो रही है, कंडक्शन प्रॉपर नहीं है, कंडक्शन की वजह से हार्ट की जो हार्ट रेट है वो ऊपर-नीचे हो रहा है, और हार्ट रेट अगर ऊपर-नीचे होता है, तो कार्डियक आउटपुट पे असर पड़ता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन से रिलेटेड एक ही डिजीज़ सबको पता है, कौन-सी है? डायबिटीज़ मेलिटस, वैसे और भी है लेकिन डायबिटीज़ मेलिटस ही पूछता है। फिर एंटीप्लेटलेट ड्रग्स के अंदर डी वेन थ्रोम्बोसिस जैसी कंडीशन वगैरह हो जाती है, ठीक है? चलो, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी में एक और सेक्शन आता है, दैट इज़ क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेरेपेटिक्स, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है क्लिनिकल ट्रायल्स, बाकी सारे ही डू एंड डाई हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, टीडीएम जिसे बोलते हैं, फार्माकोविजिलेंस, ड्रग कौन-कौन से सेफ है लैक्टेशन और प्रेगनेंसी के दौरान, और एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो कि 6 टाइप के होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है? 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ भी देखे जा सकते हैं। चलो, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी पे आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी, आप यहाँ से आपका फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका टैबलेट और कैप्सूल। बाकी डू एंड डाई टॉपिक्स देख लेते हैं। एरोसोल, पैरेंटल, सस्पेंशन, इमल्शन, ये दोनों पीपी में आएंगे। पीपी क्या है अभी बताता हूँ। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, सपोजिटरीज, एनडीडीएस, कॉस्मेटिक। तो इसमें आप 3 सबसे इंपॉर्टेंट मान के चलो, टैबलेट, कैप्सूल एंड प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। एनडीडीएस मतलब कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जैसे कि ट्रांसडर्मल पैचेस हो गए, ठीक है? इसके अलावा आपका लिपोसोम्स, डेंड्राइमर्स हो गए, फिर आपके रिसील्ड इरिथ्रोसाइट्स हो गई। तो बेसिकली ये नए टाइप के ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हैं, ऑस्मोटिक पंप्स, जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। इनके बारे में आपको डिटेल में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको इनके बारे में बेसिक नॉलेज, इनकी डेफिनेशन, इनके स्पेशल पॉइंट्स, क्या इनके फ़ायदे हैं, बहुत है। कॉस्मेटिक्स के बारे में आपको ज़्यादा पता होने की ज़रूरत नहीं है, बस जो पीवाईक्यू मतलब पिछले साल कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, वो अगर आप पता कर लोगे तो बहुत है मेरे हिसाब से तो, ठीक है? तो पीपी, पीपी मतलब होता है फिजिकल फार्मेसी, फिजिकल फार्मेसी मतलब कि पेरेंट्रल, आपका सॉरी सस्पेंशन और इमल्शन जो है वो फिजिकल फार्मेसी का भी पार्ट है। और इंडस्ट्रियल फार्मेसी से आते हैं 5 से 6 क्वेश्चन, पहले ज़्यादा आते थे, अब थोड़े कम हो गए। क्यों? क्योंकि बायोफार्मास्यूटिक्स थोड़े क्वेश्चन इंडस्ट्रियल फार्मेसी के चुरा के ले गया, वहाँ ज़्यादा अब क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फिजिकल फार्मेसी के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और सस्पेंशन, इमल्शन जो कि टाइप के कोलोइड्स हैं, पहले हम देख चुके हैं, ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फिजिकल फार्मेसी का, वो है रियोलॉजी, ठीक है? तो रियोलॉजी एंड विस्कोसिटी या पाउडर रियोलॉजी, मतलब कुल मिला के रियोलॉजी मतलब फ्लो किस तरह से हो रहा है लिक्विड का, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ मैं मार देता हूँ स्टार मार्क। सर्विस टेंशन, बफर, सॉलिबिलिटी। बफर ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में डिस्कस करूंगा थोड़ा डिटेल में। सॉलिबिलिटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लॉज होते हैं, ये मैं फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करूंगा। बाकी स्पेशल टेबल मैं अभी बता देता हूँ। स्पैरिंगली सॉल्युबल, ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत देखा होगा। वेरी सॉल्युबल, इन प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। तो ये जो टेबल है ना, ये एक बार देख लेना, क्योंकि बहुत ही इजी टेबल है, और क्वेश्चन अगर आएगा तो मेक श्योर करना कि आप करके आ जाओ। नेक्स्ट आता है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, एंड इसमें से भी 2 से 4 क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन के बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, इनका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, और इनका रिप्रोडक्शन, ग्रोथ किस तरह से हो रही है, और डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है? स्टेनिंग टेक्निक्स, लेमिनार एयर हुड फ्लो कैबिनेट, इससे क्वेश्चन आ जाता है। वैक्सीन्स में बहुत डीप में नहीं जाना, बस टाइप पता होना चाहिए कि लाइव है कि डेड है, कि लाइव अटेन्यूएटेड है, और बेसिक नॉलेज, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, खासकर जो अभी वैक्सीन्स चल रही हैं कोविड से रिलेटेड, तो आपको वायरल वैक्सीन्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। डिसइंफेक्शन भी देख लेना, डिसइंफेक्टेंट्स जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, लेकिन क्वेश्चन मुझे लगता है कि यहाँ से ही बनता है, स्टेरिलाइजेशन से, ठीक है? चलो, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग 1 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। साइज रिडक्शन, सेपरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाकी एक्सट्रैक्शन, जैसे कि परकोलेशन, मैसेरेशन, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती है ना किसी। एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है? आपको बेसिकली एक बड़ा सा सैंपल दे दिया, इस सैंपल में से आपको कुछ केमिकल को बाहर निकालना है। उस केमिकल को निकालने के लिए आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो, मैसेरेशन, परकोलेशन, डीकॉक्शन, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर ड्राइंग है, मिक्सिंग है, सेंट्रीफ्यूजेशन,
बेसिकली हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं सेपरेशन करने के लिए। फिल्ट्रेशन भी आपका सेपरेशन के इस्तेमाल के लिए ही इस्तेमाल होता है, और उसमें फिल्टर पेपर का हम यूज करते हैं, फिल्टर पेपर। ठीक है। फ्लूइड फ्लो सेम एज विस्कोसिटी, ऑलरेडी विस्कोसिटी हम पढ़ चुके हैं रियोलॉजी फिजिकल फार्मेसी में, वही चीज यहाँ रिपीट होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। अब ये जो टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है, पहले इतना नहीं पूछता था लेकिन आज की डेट में बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ 5 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही। तो एडीएमई, बायो अवेबिलिटी, बायोइक्विलेंस, आईवीआईवी कोरिलेशन, एनडीए, आईएनडीए, एएनडीए एंड बीसीएस क्लासिफिकेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड यू शुड बी नोइंग अबाउट दीज, लाइक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फिनिश दीज टॉपिक्स। एंड ठीक है, तो एडीएमई एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन हो जाता है आपका। फिर बायोबिलिटी, बायोइक्विलेंस। ठीक है, फिर आईवीआईवी कोरिलेशन मतलब इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन, एनडीए, आईएनडीए, एनडीए, डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं जो बेसिकली स्पॉन्सर सबमिट करता है एफडीए को कि भैया हमारा ड्रग जो है हमें मार्केट में बेचना है, हमें अथॉरिटी दे दो, हमें अलाउंस कर दो। ठीक है, फिर बीसीएस क्लासिफिकेशन आपकी 2 पैरामीटर्स के बेसिस पे होती है, परमेबिलिटी एंड आपकी सॉलिबिलिटी की बेसिस पे, और उसमें 4 क्लासेस आती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो ये 5 टॉपिक्स हैं, वैसे लगने को लग रहा है सिर्फ 5 है लेकिन ये काफ़ी डिटेल में जाके हो जाते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो एडीएम ही है, बायोअवेबिलिटी है और बीसीएस क्लासिफिकेशन है, क्योंकि ये जो एनडीए, आईएनडीए और एएनडीए ना, ये क्लिनिकल ट्रायल्स में भी आप लोग पढ़ोगे। हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी से 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं। प्रिस्क्रिप्शन एंड लैटिन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स, एलिगेशन, टोनिसिटी एंड अल्कोहल डाइल्यूशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिस्क्रिप्शन आपका। साथ ही साथ एक मेथड यहाँ मैंने नहीं लिखा है जिसका नाम है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी आपको आना चाहिए। पोसोलॉजी मतलब कि डोज कैलकुलेट करना, अगर अडल्ट डोज 200 है तो बच्चे को देनी है तो कितनी डोज हम निकाल के उसको दे सकते हैं, दैट्स इट। तो एलिगेशन, टोनिसिटी, अल्कोहल डाइल्यूशन, ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं। टोनिसिटी हाइपरटोनिक है कि आइसोटोनिक है कि हाइपोटोनिक है। अल्कोहल डाइल्यूशन मतलब प्रूफ स्पिरिट्स आप निकालते हो। फिर टर्म्स की डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए कि जेनेरिक प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोप्रिएटरी प्रोडक्ट्स क्या है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्या है। फिर आते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पे। हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस भी अच्छी खासी मात्रा में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी 7 टाइप की पढ़ाई गई है पूरे आपके बी फार्म में, लेकिन 4 ही सबसे इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रावायलेट, एनएमआर, आईआर, एमएस। ठीक है, यूवी, एनएमआर, आईआर, एमएस। क्रोमेटोग्राफी के अंदर आपको एचपीएलसी, टीएलसी, जीसी, हाई प्रेशर लो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, वेन डीम्टर प्लॉट, रिटार्डेशन फैक्टर एंड रिटेंशन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर्स भी देख लेना, रिटार्डेशन फैक्टर एंड रिटेंशन फैक्टर एंड वैम डीम्टर प्लॉट। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं तो वह है स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब टाइट्रेशन के मतलब टाइट्रेशन एक अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें डिफरेंट 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 टाइप्स की टाइट्रेशन की जाती है। तो आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना, आपको बस उसका बेसिक्स पता होना चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइट्रेशन का आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए और उसमें कौन सा इंडिकेटर का इस्तेमाल किया गया है वो आपको पता होना चाहिए, और कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो कि जीपैट में पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, फार्माइंड्स की इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं, इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं। तो स्पेशल मेथड्स की बात करें तो मोर, वोलहार्ड मेथड, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एसिड बेस क्या होता है, 3 टाइप की थ्योरीज अवेलेबल है, अरेनियस, ब्रॉन्स्टेड, ल्यूरियन, लुइस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी रहते हैं और सेकेंडरी रहते हैं। और फिनोलेक्सिन काफ़ी फेमस टॉपिक रहता है जेपैट का, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, बफर, तो ये आपको देखने को मिला था फिजिकल फार्मेसी, और ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का भी पार्ट है। इसके बारे में 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो थ्योरी पूछता है कि बफर क्या होता है, क्या मकसद है। बेसिकली हम किसी भी बीकर में जब सॉल्यूशन डालते हैं ना, तो उसका कुछ ना कुछ पीएच होता है, उस पीएच को मेंटेन करने के लिए हम बफर डालते हैं कि यार पीएच ना ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो जाए। तो इसके न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी पूछ लेता है, जिसमें हैंसेटल हैसेलबैच इक्वेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसके अंदर आपके लिमिट टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है और डेंट्रीफाइसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी रेडियो फार्मास्यूटिकल और मोनोग्राफ से भी क्वेश्चन आ जाता है। मोनोग्राफ से तो सीधे डेफिनेशन ही पूछ लेता है, तो ये ऊपर ऊपर से देख लेना, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन टॉपिक ज़्यादा दिख रहे हैं लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डाइपोल मोमेंट बहुत पूछता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन कोसॉल्वेंसी, डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस कौन से हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, वहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फिर डिफरेंट लॉज हो गए, रॉल्ड लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये लॉज आपको पता होना चाहिए, ये भी स्टार मार्क है।
ये टर्म्स आपको तो बिल्कुल पता होनी चाहिए। मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, इनके न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने आने चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर नर्न्स इक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे लॉ, सॉल्ट ब्रिज न्यूमेरिकल्स, और इनकी यूनिट्स होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, कंडक्टेंस की यूनिट क्या है, कंडक्टेंस को उल्टा कर देंगे तो यूनिट क्या बन जाएगी, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है कि सूडो जीरो ऑर्डर है, और उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री, इसके अंदर काइनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायपोल मोमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉस, different terms like molarity, molality, normality, and kinetics is very, very, very important. Next, we come to the organic chemistry, which many students fear of. डर लगता है इसका बहुत, क्योंकि स्ट्रक्चर आ जाते हैं ना। ठीक है, वैसे तो बेंजीन का स्ट्रक्चर है। हाँ, तो मैं कह रहा था 8 से 10 या 11 क्वेश्चन यहाँ से देखे जा सकते हैं। तो जिसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम जीओसी बोलते हैं, जिसमें रेजोनेंस, मेसोमेरिक, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह आता है। फिर आता है हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें sp2 sp3 वगैरह आप देख सकते हो। फिर आईयूपीएसी, मतलब हमारा नाम होता है ना, मेरा नाम आकाश है, तो हर स्ट्रक्चर का भी एक नाम रखा गया है। कैसे, वो आईयूपीएसी आपको बताता है कैसे रखना है। तो आईयूपीएसी की मदद से आप किसी भी स्ट्रक्चर का नाम रखना सीख सकते हो, तो वो आईयूपीएसी के अंदर आ जाएगा। फिर आपका आइसोमेरिज्म आ जाएगा। फिर आइसोमेरिज्म जो है, बेसिकली आइसोमेरिज्म के अंदर हम ये सीखते हैं कि भाई जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, एक ही मॉलिक्यूल फॉर्मूला के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं, तो वो आइसोमेरिज्म के अंदर आ जाता है। फिर नेम रिएक्शन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, SN1 SN2 E1 E2, ये रिएक्शन मैकेनिज्म की पार्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें स्टार मार्क, सारी चीज़, यू कैन नॉट मिस एनी ऑफ द थिंग्स हियर। ठीक है, चलो। मेडिसिनल केमिस्ट्री देखो बहुत ब्रॉड है, और ये पढ़ना अनलिमिटेड है, लेकिन स्टिल मैंने कुछ चैप्टर्स यहाँ निकाले हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इनके बारे में आप तीन चीज़ें पढ़ लेना। पहली बात तो उनका सार पढ़ लेना। दूसरी बात, इनकी स्टार्टिंग मटेरियल पढ़ लेना, इनका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है। और तीसरी चीज़ आप इनकी ये पढ़ लेना कि इनकी सिंथेसिस के बारे में। ठीक है, सिंथेसिस के बारे में पढ़ लेना। एक सेकेंड। हाँ, तो ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो स्टेरॉइड्स हैं, कीमोथेरेपी, एएनएस, लोकल एनेस्थेटिक्स, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, एंटीहिस्टामिनिक्स, और कुछ टर्म्स आते हैं, हिस्टोमर्स, डिस्टोमर्स एंड स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मेडिसिन केमिस्ट्री अपने आप में ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, करने जाओगे तो फंस जाओगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करके जाओ, ताकि अगर 8 क्वेश्चंस आते हैं तो कम से कम 5 तो बन जाए, अगर 4 आते हैं तो 2 तो बन जाए। ठीक है, तो 4 से 8 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं। अब आता है बायोकेमिस्ट्री, इसमें पूरा का पूरा स्टार मार्क है, कुछ छोड़ नहीं सकते, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप पूछे तो कार्बोहाइड्रेट, और 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। चलो, फार्माकोगनोसी, फार्माकोगनोसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो वो है एल्कोलॉइड और ग्लाइकोसाइड। ठीक है, बाकी देख लेते हैं, टैनिन्स, पीटीसी, हिस्ट्री, आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, अदर सिस्टम्स, रेजन्स, फ्लेवोनोइड्स, एनिमल प्रोडक्ट्स एंड ट्रेडिशनल ड्रग्स, जैसे कि शंख पुष्पी। ठीक है, और 10 क्वेश्चन खड़े खड़े यहाँ से आ रहे हैं। अब आ जाते हैं अदर सेक्शंस पे। तो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है हमारा, वो काफी इंपॉर्टेंट है, अदर सेक्शन में इंक्लूड होता है। यहाँ से आपके अदर सेक्शन वाले टॉपिक्स आ रहे हैं, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, और उसमें फॉर्म्स एंड शेड्यूल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्स एंड शेड्यूल्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपका फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, बाकी के बारे में आप थोड़ा पढ़ के जा सकते हो, पेटेंट, एमटीपी। ठीक है, एमटीपी पता है ना, मेडिकल टर्मिनेसी प्रेगनेंसी एक्ट। फिर मैजिकल रेमेडीज एक्ट। फिर आपका मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। तो इनके बारे में आपको इनका मकसद पता होना चाहिए, इनका मकसद क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट का, इनका ईयर क्या है जब ये बेसिकली इनैक्ट किए गए थे, और उनके कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो आप पढ़ के जा सकते हो। चलो, ओके, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से भी हैं। फिर आ जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स जैसे कि ह्यूमिलिन। ह्यूमिलिन, जब ह्यूमिलिन बना नहीं था ना 1982 या 1983 से पहले, तो उससे पहले बहुत सारे शीप्स को मारा जाता था इंसुलिन को निकालने के लिए। तो थैंक्स टू बायोटेक्नोलॉजी की ये आया, और आज की डेट में हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एनिमल्स को बिना सेक्रीफाइस करें, वैसे अभी भी कर रहे हैं शायद कई जगह पर, लेकिन काफ़ी कम हुआ है वो सेक्रीफाइस करना, तो वो प्रोडक्ट्स हम बना पाते हैं ह्यूमिलिन जैसे। फिर जीन ट्रांसफर टेक्निक्स और बायोरिएक्टर, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, आरटीपीसीआर एनालिसा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये ये एंड दिस वन। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। जीन ट्रांसफर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ट्रांसडक्शन हो गया आपका, कॉन्जुगेशन हो गया। लास्ट पे आते हैं फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, जो कि मैं कर चुका हूँ या कर रहा हूँ। ओके, 4 P's ऑफ मार्केटिंग एंड हेनरी फाइल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बीसीजी मैट्रिक्स, कम्युनिकेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और ऑनेस्टली बताऊँ, अगर ये पढ़ोगे तो 1 से 2 घंटे में हो जाएगा, और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे।
फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, इट्स दैट सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। और मैंने संकल्प कोर्स के अंदर बहुत यू नो इजी वे में आपका 2.5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट पढ़ा रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो विद दिस आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ द डू और डाई टॉपिक्स। कर लेना, चाहे 2023 में दे रहे हो कि 25 में दे रहे हो, 27 में, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो यार ये वीडियो बनाएगी बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद, एनालिसिस के बाद। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करने के लिए कि हाँ यार मुझे ये टॉपिक तो ज़रूर करके जाने हैं, बाकी छूटे जाते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वाले मैं पहले करके जाऊँगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड्स विशेस यू ऑल द बेस्ट टू ऑल द जीपैट एस्पायरेंट्स, चाहे आप 23 के हो, 24, 25, 26, जितने भी आने वाले साल है। और साथ ही साथ ये अनाउंसमेंट की 2024 और 25 का जो हमारा संकल्प बैच हर साल चल रहा है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं एंड लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड, आई थिंक यू विल रॉक दिस ईयर जीपैट एंड वी होप दैट यू विल डू दैट फॉर श्योर। एंड जिसको भी एडमिशन लेना है संकल्प बैच के अंदर, फीस जो हमारी, आई थिंक वो पूरे इंडिया के अंदर सबसे अफोर्डेबल है, और ये सारे स्टूडेंट्स जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक एंड हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो मेक श्योर करना कि हमें कॉन्टैक्ट करना, एंड इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम अस यू कैन डेफिनेटली डू दैट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा काफ़ी अलग स्ट्रैटेजी जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बेसिकली वीडियो का नाम ही अटेम्प्ट होने वाला है कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।